हाँ तो चलो भी, आज अपनी जो 6th क्लास की ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और आज ही इंडिया स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडिया में एक टॉपिक आएगा, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो जिसने वो टॉपिक यूट्यूब पे देख रखा है तो द बेस्ट है, नहीं देख रखा तो देख लेना, और उसकी मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, उसमें कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो वो टॉपिक हम वहां करेंगे जो नेबरिंग कंट्रीज वाला, मोटा मोटा इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और भाई एक डाउट आया था कल, एनसीईआरटी में 4 ओशन जो महासागर है वो 4 दे रखे हैं। ठीक है, और ग्रह 9 दे रखे हैं। तो क्या मैंने आप लोगों को क्लास में ये नहीं बताया कि 5वां महासागर कौन सा है, 8 ग्रह हैं, प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं है? ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई थी। फिर भी यही डाउट आते हैं कि सर एनसीईआरटी में अपडेटेड नहीं है। तो या तो क्लास में रहा करो, क्लास देखा करो, और उसके बाद कोई डाउट रहे तो पूछा करो। या फिर अगर आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं हो और फिर भी डाउट पूछ रहे हो तो आपके डाउट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। सर पहले वाली क्लास कहाँ मिलेंगी? भाई पहले 2 क्लास हुई हैं, एक क्लास तो ग्रुप में ही है, रिकॉर्डेड क्लास है वो, और उसमें ऑडियो भी है, वीडियो दोनों, मतलब दोनों फॉर्मेट में है। और कल वाली रिकॉर्ड नहीं हुई थी, और आज वाली मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, तो पहले वाले भी ग्रुप में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके बीच में एक सर। क्लास स्किप हुई है आपकी। आज मैं पहली सर बार ही आई हूँ सर तो क्लास बताओ। में। सर सर, ग्रह तो 9 ही मानेंगे। हाँ तो 9 नहीं मानेंगे भाई। 8 8 है सर। भैया। चलो ये बताओ कि प्लूटो प्लूटो को को ग्रह क्यों नहीं मानेंगे? वो मैंने सर इसका इसका रीजन बताया। जो इसका जो पाथ है सर, वो जो होता है फिक्स, वो नहीं है सर इसका। एक्टोस्लैपिक लास्ट वाले है। वरुण को काटते हैं सर ये। हाँ, ये कई बार डगमगा जाता है अपने रास्ते से। ठीक है, तो इस वजह से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज 2006 ध्यान। में सर। हाँ, तो 8 ही ग्रह माने जाएंगे। और इसकी ट्रिक भी बताई थी, जो नोट्स थे उनमें ट्रिक भी थी। बताओ भी। आज हम पहला टॉपिक करेंगे जो पृथ्वी की प्रमुख भू आकृति है। भू आकृति मतलब भाई कहाँ पहाड़ पाए जाते हैं, कहाँ पठार, कहाँ मैदान, इस टाइप से जो भू आकृति है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे भाई। 6th क्लास तो आज कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल से 7th क्लास शुरू होगी। तो 7th क्लास में हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाएंगे, 8th तक 9th तक आते आते बिल्कुल डिटेल में चलने लग जाएंगे। ठीक है, तो बताओ भी, सबसे पहले हम पहाड़ों से ही शुरू करते हैं। बताओ भी पहाड़ों के बारे में, जिसको जो भी पता है वो फटाफट बोल दो। क्योंकि सॉरी, मैंने पहले ही बताया था कि यूट्यूब पे मैं क्लास किस वजह से नहीं ले रहा कि भी यहाँ पे जो भी आपकी नॉलेज है, जितना भी आपको पता है उसका, जो भी आपको मतलब मान लो भाई जितनी भी डिटेल्स पता है वो आप बोल सको। और यूट्यूब पे क्लास अगर मैं लूंगा तो सिर्फ मेरा बोलने का काम रह जाएगा, आपका काम रह जाएगा देखने का। ठीक है, अब मैं फटाफट एक्सप्लेन कर दूं, पहाड़ ये होते हैं, पहाड़ ऐसे बनते हैं, ये मतलब ये चीजें होती है पहाड़ों में, और फिर आगे बढ़ जाऊं तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि भी आपकी बेसिक नॉलेज कितनी स्ट्रांग है और कितना आपने बेसिक पढ़ रखा है। तो इस क्लास का अब जैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूं आपको डायरेक्ट, तो इतने समझदार तो आप भी हो कि नोट्स से डायरेक्ट पढ़ लोगे। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फटाफट आंसर दे दिया करो। अब मेरे को फटाफट ये बताओ कि पहाड़ों की जो डेफिनेशन वगैरह है, या फिर पहाड़ों से आप क्या समझते हो? तो कोई प्लेन से 600 मीटर से ऊपर जिसकी एक पीक हो उसको माउंटेन बोलते हैं। कितने मीटर ऊपर? तो 600। 600, 600 मीटर? जी सर। 800 मीटर से तो नहीं है सर इसकी। कोई और जिसकी 600? अपनी एक पीक हो। अच्छा, 600 मीटर ऊपर और जिसकी एक पीक हो। ये बताओ यस। भी, जो अपने अरावली वाली श्रेणी है, ठीक है, ओके जैसे सर। तोसाम की पहाड़ी देखी होगी आपने, जो तोसाम से है, दादरी से हो, दादरी वाली पहाड़ी देखी होगी, महेंद्रगढ़ पे भी पहाड़ी है। तो क्या उनकी हाइट 600 मीटर से ऊपर है? नहीं सर। तो क्या हम उनको पहाड़ में काउंट नहीं करेंगे? नहीं सर। तो किस में काउंट करेंगे भी? तो वो टिब्बा टिब्बा टाइप हो सकता है सर वो। अच्छा, बाजी वो टिब्बा टाइप को नहीं हुआ है। टिब्बा, फिर वो तो मिट्टी का हो गया। चलो टिब्बा तो जो आप बोल रहे हो भी मिट्टी का लोकल, हुआ है जो जी। अपनी, हाँ वो आम जो लैंग्वेज, उसमें टिब्बा तो हम मिट्टी के ही पहाड़ बोलते भी तो हैं। 600 कुछ है, वो कितना काम करता है फिर? हाँ, चलो वो तो पता नहीं। 652 मान लो ऊपर हो गया उससे। लेकिन हम मान लो
अरावली की कोई भी और श्रेणी, कोई भी और पहाड़ उठाओ अरावली का, जैसे कुलताजपुर वाला छोड़ दो, डोसी वाला, उसके अलावा उसके आसपास भी तो बहुत सारे पहाड़ ऐसे होंगे जिनकी हाइट 600 मीटर से नीचे होगी। सर वो पूरी हिमालय में भी रेंज बहुत है। सर उसकी पूरी रेंज जिसकी हाईएस्ट चोटी है ना, वो 100 मीटर से ऊपर है। जिसकी जैसे हाईएस्ट, मतलब वो एक अरावली पूरी रेंज है जिसकी हाईएस्ट रेंज वो 600 मीटर से तो ऊपर है। जैसे कि गोरशिखर है अरावली का, मे भी ये रीजन हो सकता है, उनको हम काउंट करते हैं। आप रेंज पे मत जाओ, अभी अभी आप पहाड़ पे रहो, कोई भी एक पहाड़ उठाओ। मान लो आपके गांव में एक पहाड़ है, ठीक है, महेंद्रगढ़ जी साइड सर। आप गए होगे, रेवाड़ी साइड आप गए होगे, तो वहां आपने पहाड़ देखे होंगे, तो कई पहाड़ ऐसे हैं जिनकी हाइट 600 मीटर से बहुत नीचे है, ठीक है। तो क्या हम उनको पहाड़ों में काउंट करेंगे या नहीं, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। पता नहीं सर। तो एनसीईआरटी क्या कहती है वो देखो। एनसीईआरटी कहती है कि कोई भी जो ऐसी, मतलब कोई भी ऐसी जगह है जो पृथ्वी का जो एवरेज स्थल है, जैसे हरियाणा का एवरेज कुछ और है भाई, आप फिर ऊपर हिमाचल की साइड जाओगे वहां का एवरेज कुछ और है, क्योंकि वहां पे ऊपर मतलब पहाड़ भी है, थोड़ा बहुत प्लेन एरिया भी है। फिर आप पंजाब में जाओगे, पंजाब में प्लेन एरिया प्लस पहाड़ी एरिया दोनों भी है। फिर जम्मू कश्मीर में जाओगे तो जम्मू कश्मीर कंप्लीट पहाड़ी एरिया, लद्दाख वाला कंप्लीट पहाड़ी एरिया है, तो वहां का एवरेज थोड़ा सा और ऊपर है। फिर साउथ की साइड आते जाओगे तो एवरेज डिक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। तो जो एवरेज है उस लैंड का, मान लो अब जैसे आप हरियाणा में खड़े हो, तो हरियाणा का जो एवरेज है उससे कोई भी प्राकृतिक जो स्थल है कुछ ऊंचाई पर स्थित है तो उसको हम पहाड़ बोलेंगे, ठीक है। कोई भी एवरेज स्थल है उसको हम पहाड़ बोलेंगे। आपको पता है कि पहाड़ों पे बर्फ जमा होती है, नेचुरल जो रूप होता है उसमें, भाई नेचुरली जो वाटर होता है वो पहाड़ों पे बर्फ के रूप में पाया जाता है। मोस्टली की बात हो रही है, ये नहीं हरियाणा राजस्थान वाले मतलब हिमाचल वालों में चलो फिर भी बर्फ है, हरियाणा राजस्थान वाले पहाड़ों को छोड़ के मोस्टली पहाड़ों पे बर्फ, जो पानी है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है, तो उस बर्फ को हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियर। ग्लेशियर, ठीक है। दोनों डेफिनेशन दिमाग में रखना, मतलब पहाड़ों की और ग्लेशियर की। चलो तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। जो इन्होंने श्रेणी बोला था, श्रृंखला बोला था, रेंज बोला था, जो पहाड़ों की रेंज है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो रेंज क्या होती है पहाड़ों की? रेंज और बता दो फटाफट, रेंज बताना भाई, रेंज किसको बोलोगे आप? पहाड़ों का समूह। जहाँ से वो शुरू होगा जहाँ तक खत्म होगा। जहां से शुरू होगा एरिया। और जहां से खत्म होगा। मान लो ये पहाड़ है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ये खत्म हुआ, या फिर यहाँ से ये शुरू हुआ यहाँ ये खत्म हुआ, तो ये रेंज होगी। पहाड़ों की समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बिल्कुल सही बेस है, से। लेकिन किस श्रेणी में? एक बिल्कुल रेखा में, मतलब एक बिल्कुल लाइन में। वो लाइन आपकी कर्व भी हो सकती है, वो लाइन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल एक फिक्स लाइन में। अब जैसे आप अरावली श्रेणी देखोगे, एक मिनट अभी दिखाता हूं आपको। तो जो आप अरावली श्रेणी मैप देखोगे, हाँ अरावली रेंज का आप मैप देखोगे, जैसे अभी भैया थोड़ा सा वाईफाई भी स्लो है। हाँ, ये देखोगे, ये वाला जो पिंक वाला जो ऊपर ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये बिल्कुल एक मतलब फिक्स लाइन में है, ठीक है, फिक्स पैटर्न में है। तो ये कौन सी रेंज होगी? हिमालयन। ये अरावली वाली देखोगे एक रेखा बन रही है, ठीक है, हालांकि मतलब सीधी रेखा तो नहीं बनती। विंध्यास देख लो, सतपुड़ा देख लो, वेस्टर्न घाट देख लो, ईस्टर्न घाट देख लो, गारो खासी वाली देख लो, सारी मतलब एक फिक्स लाइन में इस तरीके से लाइन चल रही है। ये तो है नहीं कि भी मान लो यहाँ पे अरावली है, फिर थोड़ी दूर में यहाँ पे है, फिर बीच में नहीं है, फिर यहाँ पे है, ऐसे तो है नहीं। ये एक फिक्स रेंज है।
हालांकि इंसानों ने बीच में से काट पीट के इसके कुछ हिस्से डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन फिर भी ये एक अरावली रेंज बोली जाएगी। ठीक है, तो एक फिक्स पैटर्न में मतलब एक ये समझ लो कि एक रेखा में जो पहाड़ों का समूह है वो एक रेखा में चले, उसको हम रेंज डिफाइन करेंगे। ठीक है भी, एग्जाम्पल देना भी आपके सामने। चलो इनके अलावा कोई और एग्जाम्पल दो, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल दे दो दो, इनके अलावा कोई भी। इन ये इन मोरनी माउंट पंचकुला में है ना? अल्पस, रॉकीज, हाँ, और हिंदकुश, एंडीज पर्वत, बहुत सारी रेंज है। ठीक है, इसमें शिवालिक भी ना है जी। क्या भी? शिवालिक भी ना है जी इसमें। क्या नहीं है भी? शिवालिक। की पारी में अरे तो ये माउंटेन रेंज कंप्लीट का मैप थोड़ी है, ये तो जस्ट दिखाने के लिए उठाया मैप। ठीक है, माउंटेन रेंज होती क्या है। आपने तो पूछा अब तो सर जी भी बताया मैंने तो। अच्छा अच्छा, तो अब पर्वत बताओ भी कितने प्रकार के होते हैं। 3। कौन कौन से? 3 सर। पहला बताओ कौन सा लिखूं? फोल्ड फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन। दूसरा? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। दूसरा वोल्केनिक, और तीसरा कौन सा बताया? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? कोई हिंदी वाला बता सकता है अभी? ब्लॉक को तो ब्लॉक बोलेंगे, और वोल्केनिक को क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी पर्वत। वलित और फोल्ड को पर्वत। क्या बोलेंगे? वलित पर्वत। पर्वत। वलित पर्वत। ठीक है, तो बताओ भी इंडिया में एक एग्जांपल दो, वलित या फिर फोल्ड का। अरावली हिल्स हिमालय, वलित पर्वत। हिमालय। और मैं ये पूछूं सबसे नवीनतम वलित पर्वत। हिमालय। शिवाल, हिमालय। ये हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय। सबसे नवीनतम वलित पर्वत। शिवालिक का एक। नहीं भाई। लघु हिमालय। लघु हिमालय। चलो हिमालय को छोड़ दो, इंडिया से बाहर निकलो, अब बताओ। एंडीज पर्वतमाला। एंडीज को काउंट नहीं कर सकते हम। रॉकी सर, एल्प्स, ठीक है, जिसको एल्प्स के नाम से जानते हैं। रॉकीज भी है सर। नवीनतम नहीं बोल सकते रॉकीज को, मैंने पूछा सबसे नवीनतम। जो हिमालय का एल्पस की लोकेशन क्या रहेगी सर? बताओ भी, एल्प्स की लोकेशन बताओ फटाफट, बताओ क्या करूं। न्यूज, यूरोप सर। पहले तो ये बताओ, एल्प्स क्या माउंटेन रेंज में आएगा? पहले तो ये बताओ फटाफट। यस सर। पक्की बात है? यस सर। अब लोकेशन बताओ, ऑप्शन देता हूं चलो। अमेरिका, यूरोप में है। एशिया, यूरोप, और फिर ये क्वेश्चन और बता देना, यूरोप प्लस एशिया, ऑस्ट्रेलिया। बताओ ये कौन सा सही करूं? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया मैंने को ऑप्शन नहीं दिया, मैंने पूछा यूरोप प्लस एशिया क्या होता है। यूरेशिया। हाँ, यूरेशिया। कल वाली क्लास में बताया था ये। ठीक है, तो एल्प्स की ध्यान रख लेना, कहाँ होगी? यूरोप में। तो अब तीनों माउंटेन ध्यान आ गए, फोल्ड, वोल्केनिक और ब्लॉक। और सबसे नवीनतम अगर ये पूछ ले फोल्ड इंडिया में कौन सा है, तो हिमालयन करना। और वैसे अगर पूछ ले तो मतलब हिमालयन ऑप्शन में ना हो और एल्प्स ऑप्शन में हो तो एल्प्स लगाया ना। अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन और बता दो। नवीनतम हो गया, चलो अब मेरे को ओल्डेस्ट बता दो। अरावली। अपलेशियन, इंडिया में बताओ, अभी बाहर मत जाओ, अभी इंडिया में रहो।
सबसे न्यूएस्ट कौन सा हो गया? ब्लॉक न्यू हिमालय, ठीक है। और ओल्डेस्ट अगर पूछे तो अरावली। अरावली। नहीं अरावली। आता सर, ब्लॉक है सर हिमालय। क्या भी? हिमालय एक फोल्ड है, माउंटेन नहीं है सर। अरे नहीं, ब्लॉक नहीं, सॉरी, फोल्ड। फोल्ड, दोनों फोल्ड में आएंगे, वलित में आएंगे, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। 35 सागर से बना था। भाई वो भी आएगा आगे, टेंशन मत लो, जो जिसके ऊपर हिमालय बसा हुआ है, ठीक है, वो चीजें भी आगे आएंगी। कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी आपको। जो सागर था, 33 सागर था, वो कैसे डूबा और कैसे हिमालय बना, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन बढ़ेंगे कैसे, नहीं सॉरी, फोल्ड माउंटेन बढ़ेंगे कैसे, और बताओ। दो प्लेट्स के कोलिजन से। प्लेट्स के कैसे बनेंगे? टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से। प्लेट के। अच्छा, तो टेक्टोनिक प्लेट आपने टकरा दी फोल्ड में, हाँ सही है। और ब्लॉक कैसे बनेंगे फिर? फोल्डेड माउंटेन्स अलग वो होने के। गाद से इकट्ठे होके बनेंगे फोल्डेड। चलो फोल्डेड तो सही है, ब्लॉक बताओ मेरे को, ब्लॉक कैसे बनेंगे? जब दो अलग होंगे सर। क्या अलग होंगे दो? प्लेट्स तो अलग होंगी सर जब हाँ, दो दो से। एक जगह से बीच में से जब नीचे चले जाएगा, दो साइड से ऊपर उठ जाएगा, एक पर्वत है तो वो हो जाएगा। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। कॉन्टिनेंट अपने आप से दूर होने लग जाए और बीच में रिफ्ट वैली बन जाएगी सर, जैसे कि सतपुड़ा विंध्या। फोटो देख लो भाई एक बार ब्लॉक माउंटेन की, ये तो चलो वीडियो होगी। चलो इसको इतना ही रखते हैं। बताओ भी, अब बताओ। सर जैसे बीच का हिस्सा जो एक माउंटेन का नीचे दस जाए और जो उसके अगल बगल के दोनों ऊपर उठ रह जाए तो वो हो जाएगा सर। बीच का हिस्सा नीचे दस जाए और अगल बगल के ऊपर उठ जाए। और कोई भी कोई ढंग से एक्सप्लेन कर सकता हो इसको? इमेज सामने खुली हुई है आपके, एरो बनी हुई है, अच्छी तरह साफ लोकेशन दिख रही है, नॉर्मल फोल्ड, सब कुछ सामने खुला हुआ है। कोई भी एक्सप्लेन कर दो इसी इमेज को, डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास। करना भी कोई भी एक्सप्लेन। ये बताओ, चलो इनकी मूवमेंट तो हमने ऊपर कर ली, ठीक है, इनकी मूवमेंट तो ऊपर की साइड होगी, इनकी नीचे की साइड होगी। जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको होस्ट बोलते हैं, इसकी मूवमेंट और किस साइड होगी, और बताओ मेरे को। इस साइड होगी, इस साइड होगी, या फिर मतलब बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री पे होगी, या किस साइड होगी, बताओ भी। तो ये चीज ध्यान रख लेना कि अल्टरनेट जो होता है, जैसे मान लो कुछ हिस्सा टूट जाए, टेक्टोनिक प्लेट के हिलने की वजह से कुछ हिस्सा टूट जाए, और कुछ हिस्सा उस प्लेट के, मान लो जैसे यहाँ पे दो प्लेट है, ठीक है, यहाँ से मान लो सिंगल प्लेट है, कंप्लीट सिंगल प्लेट है, एक टेक्टोनिक प्लेट है इसके नीचे, तो यहाँ से एक प्लेट कुछ हिस्सों में डिवाइड हो जाए, कुछ ऐसा भूकंप वगैरह है कि ये प्लेट कुछ बहुत ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाए, ठीक है, जगह जगह से बहुत ज्यादा हिस्सों में डिवाइड होगी, तो प्लेट की मूवमेंट किस साइड होगी, अपोजिट। एक तो भी ऊपर नीचे तो चलो होनी है, लेकिन ऊपर नीचे मूवमेंट किस वजह से होती है, जब ये वाला हिस्सा इस साइड चला जाए, ये वाला हिस्सा इस साइड चला जाए, बीच में टेक्टोनिक प्लेट के गैप हो जाए, ठीक है, इतना गैप हो गया, तो बीच वाला हिस्सा कहां स्लाइड होगा, नीचे की साइड स्लाइड होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये बनते हैं कौन से माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब जैसे ये एक अलग ब्लॉक हो गया, ये वाला एक अलग ब्लॉक हो गया, ये वाला अलग ब्लॉक हो गया, ये अलग, इस वजह से इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं।
अब फटाफट ज्वालामुखी जो पर्वत है वो कैसे बनते हैं और बताओ। एक बार दोबारा करना, रिपीट किए। देखो भाई, एक मिनट। मान लो इनके नीचे कंप्लीट कोई भी टेक्टोनिक प्लेट है, कोई भी प्लेट है, ठीक है। मान लो ये प्लेट है, इसके नीचे रेड वाली जो आपको दिख रही होगी, ये मान लो एक प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट भूकंप आया, कोई बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का भूकंप आया, ठीक है। कुछ हिस्सों में प्लेट टूट गई, मान लो यहाँ से जो टूटे हुए हिस्से हैं वो दिखा रहा हूं आपको। कुछ हिस्सों में प्लेट टूट गई। अब ये प्लेट जब टूटती है तो थोड़ा बहुत इसके बीच में गैप आएगा, क्योंकि अंदर जो वो लावा है वो बाहर निकलने की ट्राई करेगा, जो गैस है वो बाहर निकलने की ट्राई करेंगी, तो उस वजह से इसकी मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट होगी। अब डिस्टेंस क्रिएट होगी तो इसके ऊपर जो भी चीज है, मान लो इसके ऊपर जैसे कोई भी एक प्लेन सरफेस था ये, ठीक है। इसको अभी ये मत सोचो कि ये नीचे है, इसको ये सोचो कि सारा प्लेन सरफेस है। अब ये प्लेन सरफेस था, इसमें क्या करेगा कि मान लो ये इस टेक्टोनिक प्लेट के इस हिस्से के ऊपर था, जिसको 1 नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया, 3 और 4 नाम दे दिया, 4 हिस्सों में प्लेट टूट गई। तो ये वाला जो हिस्सा था, पहले वाला जो हिस्सा था वो पहले हिस्से के ऊपर था टेक्टोनिक प्लेट के। अब बीच से मान लो कोई भी गैसेस वगैरह या फिर लावा वगैरह निकलने की कोशिश करेगा, तो इनके बीच में एक गैप डेवलप हो गया, ठीक है। ये गैप डेवलप हो गया पहली और दूसरे हिस्से के अंदर। अब जब ये गैप डेवलप हुआ है तो इसके ऊपर वाला हिस्सा, मान लो भी गैप डेवलप होगा तो ये इस साइड जाएगी और ये वाली इस साइड जाएगी, तभी तो बीच में गैप डेवलप होगा। अब ये गैप डेवलप हुआ है तो बीच वाला हिस्सा कहाँ स्लाइड होगा, बीच वाला ग्रेविटी की वजह से नीचे स्लाइड हो जाएगा, और यही चीज इसके अंदर होगी कि बीच वाला हिस्सा नीचे स्लाइड हो जाएगा। अब जब बीच वाला हिस्सा नीचे स्लाइड हुआ है और एक हिस्सा ऊपर रह गया, एक हिस्सा नीचे रह गया, तो एक तरीके से ब्लॉक बन गए ये, ठीक है। जिसको मतलब ये बोल सकते हैं कि एक फिक्स ब्लॉक या फिक्स पैटर्न में कट गए, डिवाइड हो गए, तो इस वजह से इनको ब्लॉक माउंटेन्स बोला जाता है। और सबसे डेंजरस जोन इस ब्लॉक माउंटेन का ये वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला, क्योंकि ये कभी भी और नीचे स्लाइड हो सकता है या धीरे धीरे नीचे स्लाइड होता ही रहता है, मतलब, ठीक है। जैसे जैसे प्लेट दूर होती रहेंगी वैसे वैसे धीरे धीरे नीचे स्लाइड होता रहेगा। आगे भी समझ में आ गया तो अब ज्वालामुखी पर्वत और बता दो कैसे बनेंगे। लावा के बाहर गिरने से, उसके ऊपर दर परत चढ़ने से। बिल्कुल सही डेफिनेशन है अभी। मान लो जैसे एग्जाम्पल ही, चलो इमेज ही दिखा देता हूँ, तब तक मेरे को ये बताओ कि जो माउंट किलिमंजारो है वो कौन से पर्वत की, मतलब कौन सी टाइप में आएगा। साउथ अफ्रीका में है और डायमंड मिलते हैं। और मैंने पूछा ही नहीं भी क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, मैंने पूछा है कि कौन से उसमें आएगा, कौन से माउंटेन के टाइप में आएगा। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी। पक्की बात है ज्वालामुखी। यस सर। भाई कोई ढंग का एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, एक मिनट को। ये देखो ध्यान से, मान लो भी ये वाली कोई भी ओपनिंग है, ठीक है। एक बार इसको इस हिस्से को भूल जाओ कि यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी है, ठीक है। इस हिस्से को भूल जाओ, ये सोचो कि बिल्कुल प्लेन है, अभी तक कुछ भी डेवलप होना शुरू नहीं हुआ है। तो ये वाली जो ओपनिंग है इसकी ये भी क्लोज है, एक बार ये भी छोड़ो, ठीक है। तो होता क्या है, धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट में कोई ऐसा चेंज आता है कि ये थोड़ी सी मतलब सेपरेट होनी शुरू होती है, या फिर नीचे जो लावा होता है उसमें हीट इतनी जनरेट हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं निकलने का रास्ता देखता है। तो जैसे आपको ये क्रस्ट दिख रही होंगी इसकी, ये वाली जो ग्रे टाइप में लाइन है या फिर ब्लू लाइन, स्काई ब्लू टाइप में जो लाइन है ये दिख रही होंगी। तो होता क्या है कि पहले मान लो ये इसने यहाँ से निकलना शुरू किया, ये कुछ हिस्से में इधर फैला, कुछ हिस्से में इधर फैला, ये इतना इतना फैल गया, ठीक है। इतना इतना फैल गया और फिर हो गया ठंडा। अब बाहर निकलते ही ठंडा होगा, मान लो इसके ऊपर बारिश गिरी या फिर कुछ ऐसा वेदर कंडीशन हुई कि ये ठंडा हो गया। फिर क्या होगा कि दोबारा से लावा ने फिर वही हीट पकड़ी। अब ये वाला हिस्सा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसको तो लावा कुछ छेड़ ही नहीं सकता, बस इसके अंदर से निकल सकता है। अब मान लो इतने हिस्से में लावा ने जगह बना ली अपनी, इतने हिस्से में जगह बना ली लावा ने।
तो धीरे धीरे इस प्रोसेस से बनते बनते एक पूरा बड़ा माउंटेन बन जाएगा। और फिर क्या होगा कि लावा जो नीचे था, वो एक्स्ट्रा लावा था, वो निकलना बंद हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा लावा निकलना बंद हो गया तो ऊपर वाला हिस्सा भी क्लोज हो जाएगा बिल्कुल, जिसको माउथ ऑफ वोल्केनो बोलते हैं, वो भी बिल्कुल बंद हो गया। तो माउथ ऑफ वोल्केनो बिल्कुल बंद हो गया तो होगा क्या, एक बिल्कुल एक पहाड़ की शेप में बन जाएगा। मतलब एक तरीके से ये बोल दो कि आप जो मिट्टी वाला टिब्बा बता रहे थे, तो ये लावा का टिब्बा है, ठीक है, बिल्कुल ठंडा हुआ हुआ। लेकिन इस माउंटेन पे क्या होगा कि ये अब जैसे मान लो नीचे से कोई भी लावा निकला, अब जैसे आप भी कोई चीज हो, जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसमें हम खाद वगैरह डालते हैं, और या फिर कोई स्पेशल ऐसे चीज जलाई हो हमने, उसकी राख डालते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा होगा वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा। फर्टाइल होने के बाद इसमें पेड़ पौधे अपने आप उगने शुरू हो जाएंगे, अपने आप जो भी वेजिटेशन वगैरह है वो होनी शुरू हो जाएगी। और अपने फर्टाइल पेड़ मतलब सर? फर्टाइल मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगा। ठीक है, आपने गांव में देखा होगा कि खाद वगैरह डालते हैं, और कोई ऐसी स्पेशल चीज जलाई हो आपने, उसकी राख डालते हैं, जैसे पेड़ पौधों की राख डालते हैं। और जैसे आप पराली वगैरह जलाते हैं गाँव में, उसकी भी राख डालते हैं उसको फर्टाइल करने के लिए। तो मतलब जो राख होती है उसके अंदर इतने न्यूट्रिशंस होते हैं कि वो अपने आप फर्टाइल हो जाता है, और वो ब्लैक टाइप की सॉइल दिखती है हमें, ठीक है, उपजाऊ हो जाता है। तो इस वजह से इस पे वेजिटेशन उगनी शुरू हो जाती है। तो सबसे ज्यादा फर्टाइल माउंटेन यही होते हैं आपके, लावा माउंटेन जो सॉरी वोल्केनिक माउंटेन होते हैं वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है भाई। ये बाद में पूछ लेना एक बार, जो भी मैसेज कर रहे हैं 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन वाले, बाद में पूछ लेना एक बार। ऐसे अब आ राख के जाओ। कारण जो फर्टाइल होगा सर ये? हाँ, राख की वजह से जो देखो अब भाई नीचे है, नीचे लिक्विड मान लो बहुत सारे मेटल है इसके अंदर, लावा के अंदर मिनरल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे मेटल बहुत सारे मिनरल है। ये बाहर आएंगे, बाहर आके ठंडे होंगे तो अपने आप ही फर्टाइल, मतलब सोइल में ये जो राख होगी उसमें सारी चीजें, सारे न्यूट्रिशंस की कमी जो होगी वो पूरी होगी। अब जैसे आपके बोलते हैं कि भाई गांव में बोलते हैं कि ज्यादा मतलब मूंग नहीं उगानी चाहिए क्योंकि वो न्यूट्रिशंस खा जाती है, या फिर पर्टिकुलर कोई भी एक लंबे समय तक एक वो नहीं उगानी चाहिए, फसल नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि उसके वो न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से बोलते हैं कि रोटेट करके फसल उगानी चाहिए, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशंस जो मिनरल्स होंगे मिट्टी के, वो नीचे से लावा की वजह से आएंगे। अब आ जाओ कि पठार, प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होते हैं भाई, पहले तो कोई ये बताओ। A flat surface whose height less than 600 meter, फ्लैट सरफेस के बाद क्या बोला आपने? जिसकी हाइट से 600 मीटर से कम हो और जिसका सरफेस क्या हो, फ्लैट हो। अच्छा, तो 600 मीटर पक्की बात है? जी सर। चलो भाई, और कोई? चलो, पठार तो आपको पता है कि भाई एक ऊंची समतल भूमि, फ्लैट भी लगाएंगे उसके आगे, एक कंप्लीट समतल भूमि होती है, ठीक है, ऊंची होती है लेकिन वो समतल भूमि होती है। अब एक दो क्वेश्चन पूछूंगा। भारत में सबसे पुराना पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। इंडिया में ओल्डेस्ट प्लेट्यू बता दो। प्लेटो। कौन सा भी? पेनिनसुलर। डेक्कन प्लेटो सर। और सबसे हाईएस्ट? लद्दाख। लद्दाख गलत है। उस पठार का नाम क्या है? पठार का नाम पूछा है मैंने। लद्दाख का पठार लिखूं? लद्दाख का पठार। और दोनों ऑप्शन में है, लद्दाख का पठार और तिब्बत का पठार, तो कौन सा करोगे? तिब्बत का पठार। अभी तक लद्दाख की तिब्बत बोलते का हैं। पठार। ये बताओ कि भाई किस पठार में सोने और हीरे की खान पाई जाती है, मतलब उसके लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पठार है ऐसा जो सोने और हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है? मालवा सर। इंडिया से बाहर जाओ, इंडिया में नहीं है, इंडिया से किम्बरले बाहर। सर। इसमें भी किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है ना सर? हाँ सही है। कौन सा अफ्रीका, अफ्रीकन पठार बोलो? हाँ जी।
अब आ जाओ मैदानों पे, प्लेन्स पे। अच्छा ये बताओ कि हरियाणा की भूमि को किस में काउंट करेंगे हम? हरियाणा की जो लैंड है उसको किस में काउंट करेंगे? माउंटेन? गंगेटिक रीजन में सर। मैंने ये नहीं समतल पूछा, मैदान। मैंने ये पूछा है प्लेन्स में। माउंटेन, प्लेन या फिर प्लेट्यू, किस में समतल काउंट मैदान। करेंगे? समतल मैदान। हाँ, समतल मैदान। प्लेन्स में काउंट करेंगे, ठीक है। मृदा अपरदन पता ही होगा अभी, मृदा अपरदन क्या होता है? सोइल इरोजन जिसको बोलते हैं। मिट्टी का कटाव हवा या किसी भी तरह से। हवा या पानी की वजह से, ठीक है, किसी भी तरह से नहीं, हवा या पानी की वजह से। दो ही तरह से मिट्टी का कटाव होता है, हवा और पानी। मोस्टली मतलब दो तरह से ही होता है। इंडिया का सबसे बड़ा पठार पूछा था, वो तिब्बत का हो जाएगा सर। सबसे ऊंचा है भाई वो, हाईएस्ट है इंडिया तिब्बत में वाला। सबसे ऊंचा तिब्बत वाला। हाँ, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। चाइना में है सर वो तो, चाइना नेपाल में। नहीं भाई, चाइना नेपाल नहीं बोल सकते। उसका पामीर कुछ का हिस्सा, पठार। कौन सा भी? पामीर का पठार। कुछ हिस्सा भाई उसका हर जगह लोकेट है, बस ये है कि अक्साई चीन वाला जो रीजन है, पीओके वाला जो रीजन है, उसकी वजह से वो आगे समझ जाओ, समझ जाओ, समझदार हो। अक्साई चीन वाला रीजन है, उसकी वजह से वो वहां काउंट किया जाता है, बाकी समझदार हो। अब आ जाओ भी भारत पे। तो भारत के बारे में बता दो भी। भारत के उत्तर में क्या है पहले तो ये बताओ, नॉर्थ में क्या है भारत के? हिमालय। अच्छा, हिमालय सही है। पश्चिम में क्या है ये और बता दो। पश्चिम में क्या है पश्चिम में हिमालय? नॉर्थ में तो आपने गिर पर्वत। हिमालय बता दिया। पश्चिम में गिर पर्वत। ना, कच्छ भारत की के घाट। पश्चिम में। सुलेमान। पश्चिम में गिर पर्वत है ना। नहीं भाई, कौन सा सागर है? चलो कितनी रेगिस। हिंट दे दी अभी ये बताओ। अरब सागर। हाँ, और पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की। और दक्षिण में? हिंद महासागर। कोई श्रीलंका नहीं बोला, श्रीलंका नहीं बोला गया। भारत का क्षेत्रफल बताओ फटाफट। 32,82,263 किलोमीटर। किलोमीटर? 32,82,263 सर। हाँ, वर्ग क्या किलोमीटर। यूनिट लगाओगे? क्या यूनिट लगाओगे? यूनिट किलोमीटर सर। मीटर। ठीक है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सीमा बता दो, नहीं लगभग कितनी है? नहीं सर, किलोमीटर आएगा, वर्ग किलोमीटर आएगा जी। भाई एरिया पूछा है, एरिया में किलोमीटर स्क्वायर आएगा, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर। देखो मैं बताता हूँ किलोमीटर स्क्वायर क्यों आएगा। नहीं, मान लो आपके पास कोई भी, भाई एक बार माइक ऑफ करो, जिसका भी माइक ऑन है, बोलते ही माइक ऑफ कर लिया करो। ये मान लो कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। अब मैं ध्यान से सुनना कि क्या बता रहा हूँ, ये फिजिक्स का और मैथ का टॉपिक है आपका, मतलब यूनिट वाला तो फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? लेंथ की ऐसा यूनिट बताओ फटाफट। मीटर। 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 और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी इसकी? वो भी मीटर में नापेंगे हम, तो मीटर। तो क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर। अब मान लो मैं कोई भी चीज है, मान लो जैसे कोई भी क्यूबॉइड है, उसका अगर मैं पूछ लूं वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे? L B और क्यूब। H, ठीक है। लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। मीटर में। और हाइट को भी मीटर में, तो मीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान रख लेना, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में आएगी, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी वाली जो साइंस वाली सीरीज आपने की होगी उसके अंदर भी आया था ये। चलो भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लेंथ बता दो। 3,214 किलोमीटर सर। 3417। और अरुणाचल प्रदेश से और कच्छ तक की?
2933। कर्क रेखा के बारे में बता ही दिया था आपको। चलो इसके वो और बता दो, अक्षांश और बता दो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताओ फटाफट। पहले तो दक्षिण से उत्तर तक बता दो। 8.4 से 37.6 सर। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना? 37 डिग्री 6। 37 डिग्री 6 6। मिनट। क्या लगाऊं हाँ आगे? जी, उत्तरी 6 सर। अक्षांश। ये सर कन्याकुमारी से ऊपर हो गया, जम्मू कश्मीर तक। हाँ, जम्मू कश्मीर तक, मतलब दक्षिण से उत्तर तक हो गया। अब पश्चिम हाँ से जी, पूर्व तक और बता दो। 68 डिग्री 7। हाँ, क्या लगाऊं स्तन आगे? में ये सर 68 तो इधर आएगा गुजरात में। नहीं, गुजरात में तो आएगा, क्या लगाऊं? पश्चिम, नॉर्थ, पश्चिम ईस्ट, सर। वेस्ट, साउथ, क्या लगाऊं? पश्चिम, पश्चिम सर। ईस्ट ईस्ट सर। पश्चिम आप करे, वेस्ट लगाओ। ईस्ट पश्चिम सर। पश्चिम नॉर्थ आता ही है। लगे। ईस्ट नॉर्थ तो ईस्ट नहीं लगने वाली, क्योंकि नॉर्थ तो ऐसे पूरे, ये समझ लो नीचे से ऊपर जाएगी तब नॉर्थ लगेगी। अब बताओ क्या पूर्वी लगाऊं? देशांतर, पूर्वी देशांतर हाँ, सर। पूर्वी देशांतर। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कितना? 97 डिग्री 25 मिनट। 25। 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ध्यान रख लेना ये ये। 68 वाला पश्चिम में है सर। हाँ, ये भी ईस्ट में, ये भी ईस्ट में, ये सॉरी, ये नॉर्थ में। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोबारा बोल रहा हूं। अच्छा, ये बताओ कि मैं 1 डिग्री चेंज करता हूं, मान लो 68 डिग्री 7 मिनट से मैं गया 69 डिग्री 7 मिनट पे, तो मैंने कितना मतलब टाइम कवर किया, ये बताओ कितने। अब जैसे मान लो मैं हूं 68 डिग्री 7 मिनट पे, 68 डिग्री 7 मिनट पे, और आप हो 69 डिग्री 7 मिनट पे, और दोनों एग्जैक्ट मान लो एक जगह खड़े होकर टाइम नोट करे। ठीक है, एक ही टाइम पर टाइम नोट करे, तो कितने मिनट का डिफरेंस आएगा? 4 मिनट सर। 4 मिनट का। ठीक है, ध्यान रख लेना ये। 4 मिनट। भारत के पड़ोसी देश बता दो कितने हैं, और नाम बता दो फटाफट। 7। बांग्लादेश 40-96। बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, चाइना, म्यांमार नेपाल, और मालदीव। पाकिस्तान, श्रीलंका। और अब ये मेरे को बताओ कि द्वीप द्वीप जो, मान लो द्वीप के पड़ोसी देश कौन से हैं, यानी ऐसे पड़ोसी देश जो द्वीप समूह पर बसे हुए हैं। म्यांमार और श्रीलंका। ठीक है भाई। मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल का तो पता ही होगा, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा स्टेट है? बड़ा राजस्थान, छोटा गोवा। अच्छा, तो अभी बताओ कि हिमालय को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कितनी मतलब टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 5। कौन कौन से? हिमालय, ठीक है, आगे? ट्रांस, वर्ध, लघु, शिवालिक। नदी के तरीके से एक वैसे करके। नहीं नहीं भी, वैसे करके डायरेक्ट कितने वे में पढ़ते हो आप हिमालय को, मैंने ये पूछा है। 5 में सर। मध्य ट्रांस हिमालय, महान चार हिमालय वे या में सर। हिमालय जिसको बोलते हैं, मिडल मध्यम हिमालय, हिमालय या फिर हिमाचल जिसको बोलते हैं, और तीसरा कौन सा है? शिवालिक। ठीक है, ध्यान रख लेना। महान हिमालय या फिर हिमाद्री उसका दूसरा नाम है। दूसरा कौन सा हो गया? मध्य हिमालय या फिर हिमाचल उसका दूसरा नाम है। और तीसरा शिवालिक। अब ये बताओ कि उत्तरी भारतीय मैदान हिमालय की कौन सी दिशा में स्थित है? साउथ में। एसएससी प्रीवियस ईयर अभी बता दो फटाफट। साउथ से। तो ये बताए हिमालय को 4 भागों में नहीं, 4 भागों में नहीं, 3 भागों में सर। भाई 3 मुख्य श्रेणियां हैं हिमालय की, ठीक है, ध्यान रख लेना। 4 नहीं होती सर क्या? 4 कौन कौन सी भी बताना। एक तो ट्रांस होगी सर, ट्रांस हिमालय। ठीक है, एक वर्ध हिमालय होगी सर। भैया तो हिंदी में बोल लो या फिर इंग्लिश में बोल लो। सर कई बुकों में 5 भी लिखी हुई। भाई देखो, 5 मैं बताऊं कैसे है।
5 है ऐसे कि महान हिमालय, उसका दूसरा नाम क्या हो गया? हिमाद्री। ठीक है, ये दोनों एक ही है, महान हिमालय और हिमाद्री। फिर आ जाओ दूसरे पे। एक मिनट भैया, एक ओके मिनट, सर। एक मिनट, एक मिनट। पहले पे क्या है? सर ट्रांस, ग्रेटर, मिडल और शिवालिक, और उसके साथ नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न सर अलग लेते हैं उसमें। महान हिमालय, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा? मध्य। तीसरा क्या आएगा? लघु हिमालय। शिवालिक। अब देखो ध्यान से, सर महान हिमालय का दूसरा सर नाम इसमें क्या है? मैं तो महान हिमालय का दूसरा नाम? हिमाद्री। 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 और मध्यम हिमालय का? हिमाचल। हिमाचल। कितने हो गए? कितने हो गए भी? 5 बताने वाले, अब पता चल गया 5 कैसे बता रहे हैं। तो जो हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनको नेट 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्यम और शिवालिक। महान का दूसरा नाम ही हिमाद्री है और मध्यम का दूसरा नाम ही हिमाचल है। ठीक है। और भारत का मतलब जो उत्तरी भारतीय मैदान है वो हिमालय के दक्षिण में यानी साउथ में सिचुएटेड है। ठीक है। तो अब काराकोरम फटाफट को नहीं सर अलग से लेते इसमें? भाई, काराकोरम नहीं है, आगे जो हिमालय आएगा उसमें बताऊंगा मैं काराकोरम क्यों नहीं है। ओके सर। ये कंप्लीट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है तीसरे हिमालय। नंबर पर एक मिनट भाई, एक मिनट, अभी सर एक दिखाता हूँ। तीसरे नंबर हिमालय तो नीचे वाला नहीं है सर, चौथे पार्ट में। दिख रहा है अभी सबको? कितने हिस्सों में है? वेस्टर्न, सेंट्रल, सेंट्रल कौन सा हो गया? मध्यम और ईस्टर्न। ठीक है, ये तो हो गया जो आप बता रहे हो कि भी मतलब कितने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, ये तो अब ध्यान से देखो, ये साइड में आपको दिख रहा होगा जो लीजेंड लिखा हुआ है, ग्रेट हिमालय। और फिर उसके नीचे वाला मतलब ग्रेट हिमालय कौन सा होगा? जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है। उसके जस्ट नीचे कौन सा हिस्सा आएगा? बताना भी। ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर वाला, मान जिसको हिमालय बोलते हैं, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा। इसके जस्ट नीचे कौन सा हिस्सा आएगा? मिडिल। मध्य हिमालय। और इसके नीचे कौन सा हिस्सा आएगा? लेसर। शिवालिक। शिवालिक। कितने हिस्से हो गए? 3। अब मैं बताऊं आप कैसे डिवाइड कर रहे हो। आप इनको इस तरीके से डिवाइड कर रहे हो, और मैंने पूछा हिमालय रेंज, यानी इस तरीके से रेंज कितने हिस्सों में डिवाइड है? ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, ध्यान रख लेना। ठीक है, कौन कौन सी? महान, महान हिमालय, इसका दूसरा नाम है हिमाद्री। मध्य हिमालय, इसका दूसरा नाम है हिमाचल। शिवालिक वाला हिस्सा जो अपने, भाई ये समझ लो कि हिमाचल से नीचे वाले हिस्से में जो भी आता है, शिवालिक वाला हिस्सा ये हो गया। तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन हिमान में पाए जाएंगे, और उससे नीचे वाले मतलब मध्य में पाए जाएंगे, और बिल्कुल लोअर माउंटेन शिवालिक में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। अब ये पता है भी अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है। चलो भी प्रायद्वीप बताओ क्या होते हैं?
इंग्लिश में पेनिनसुला क्या बोलते हैं? पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तीन ओर से पानी जो जो तीनों ओर से पानी से गिरा हुआ है। देखो भी, जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। तीन ओर से पानी से तीनों ओर से पानी से तो गिरा दिया आपने, लेकिन वो गलत हो से जाएगा। पानी से गिरा हुआ। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। मान लो जैसे ये इंडिया का कौन सा हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा है। मान लो ये मिडल वाला हिस्सा है, जिसको मतलब मध्य वाला हिस्सा बोलते हैं, मध्य प्रदेश वाला, और ये साउथ वाला हिस्सा है। आप देखोगे यहाँ पे कौन सा है, अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे कौन सा है, हिंद महासागर है। ठीक है, और ये अटैच्ड किससे है, मान लो जो भी अपना हिमालय वाली रेंज है, ये बिल्कुल एक साइड से क्लोज है हिमालय से, मतलब बिल्कुल ये समझ लो कि स्थल से अटैच है। तो तीनों साइड से जो पानी से गिरा हो, और एक साइड से जो स्थल या फिर कोई भी ऐसा भूमि का टुकड़ा हो जिससे वो जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो पेनिनसुला उसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको ध्यान नहीं हो वो देख लेना। प्रायद्वीप हिंदी में बोलते हैं। द्वीप बताओ भी फटाफट, द्वीप क्या होते हैं? जिसके चारों तरफ पानी हो। हाँ, प्रायद्वीप जिसके तीन तरफ पानी हो, एक तरफ भूमि हो। और द्वीप क्या होंगे, जिसके चारों तरफ पानी हो, किसी भी तरफ भूमि ना हो। ठीक है, रेगिस्तान तो पता ही है, भूमि का एक वो विशाल टुकड़ा जो पूरी तरह रेत से गिरा हुआ हो। ठीक है, और डेल्टा क्या होते हैं और बताओ? जब नदी समुद्र में मिलने से पहले जो स्थलाकृति बनाती है। हाँ, ठीक है, नदी के मुहाने पे, मतलब जो भी भूमि का क्षेत्र होगा। अच्छा, वो जो आकृति बनाती है वो किस प्रकार की आकृति होती है? रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर टाइप की, ट्रायंगुलर टाइप की, किस टाइप की? ट्रायंगल, त्रिकोण। हाँ, त्रिकोणीय आकृति। ठीक है, ध्यान रख लेना। चलो अभी जलवायु पे आ जाए भारत की। प्रमुख ऋतु बताओ भी भारत के कौन कौन से हैं? कितने प्रकार, कितने हैं पहले ये बताओ। प्रमुख ऋतु भारत की कितने हैं? 1 2 3 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके आगे। 4 से 3 से। 3 वाले बताओ और 4 वाले बताओ, नाम बताओ। पहले तो 3 वाले नाम बताओ। समर, विंटर, ऑटम, सब। रेनी। हाँ, अब 3 वाले नाम बताओ भी। ग्रीष्म, शीत, वर्षा ऋतु। अच्छा, और वर्षा 2 प्रकार की होती है, मैं ये बोल दूं। एक जिसने भी ये 2 टाइप का बताया था, ऑटम बताया था, और एक ये बताया था कि भी रेनी, तो वो भी गलत है। और जिसने 3 बताए वो भी गलत है। ठीक है, ध्यान रख लेना कौन कौन सी। शीत ऋतु जिसको सर्दी बोलते हैं, एक गर्मी वाली ऋतु, और एक कौन सा मानसून करूं? चलो दोनों मानसून के नाम बताओ भारत के। साउथ ईस्ट मॉनसून। हाँ, और दूसरा? साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटता हुआ मानसून। ठीक है, अब मेरे को एक बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लो एनसीईआरटी का, कि सर्दी या फिर, ध्यान से सुनना, सर्दी या फिर जो शीत ऋतु होती है उसमें जो ठंडी हवा चलती है, ठंडी सूखी हवा चलती है। ठीक है, हमें पता है कि भाई सर्दियों में ठंडी और सूखी हवा चलती है, तो वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? ऑप्शन सुन लेना पहले ध्यान से। ठीक है, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, किस डायरेक्शन में बहेगी वो? नॉर्थ टू साउथ, सेकंड साउथ टू नॉर्थ कर लो, थर्ड कर लो ईस्ट से वेस्ट, और फोर्थ कर लो वेस्ट से ईस्ट। क्वेश्चन दोबारा सुनना, कि जो सर्दियों में ठंडी और सूखी हवा चलती है वो किस डायरेक्शन में चलती है? बताओ भी। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ साउथ वेस्ट, टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, और कोई भी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ईस्ट टू वेस्ट टू वेस्ट। ईस्ट सर। ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, ईस्ट टू वेस्ट बताने वाले एक बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपका मान लो इंडिया का जो डायरेक्शन है वो होगी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, अब जो ईस्ट से वेस्ट बता रहे हैं, एक बात बताओ मेरे को। वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, चलो वेस्ट टू ईस्ट बता रहे हैं जो,
वो एक बात वेस्ट बताओ टू वो एक बात नॉर्थ बताओ मेरे को, वेस्ट में ऐसी कौन सी जगह है जहां बर्फ पड़ती है और जिसकी वजह से वेस्ट टू ईस्ट जो हवा चलती है वो ठंडी हो जाती है? ऐसी कौन सी जगह है वेस्ट में जहां पे बर्फ पड़ती है जिसकी वजह से वेस्ट टू ईस्ट चलने वाली हवा ठंडी हो जाती है? बताओ भी। बोल जेट स्ट्रीम का नहीं होती सर क्या? ना भी जेट स्ट्रीम के कारण नहीं होती। भाई अब कोई हवा चल रही है, ठीक है, उसको बर्फ के ऊपर से गुजारोगे तो वो ठंडी होएगी। ठंडी और सूखी बोला है मैंने, ठीक है। ठंडी और जो जेट स्ट्रीम वाले हैं वो ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन, ठंडी और सूखी। अब कोई हवा को किसी बर्फ के ऊपर से गुजारोगे तो वो ठंडी रहेगी और सूखी रहेगी। तो अब मेरे को ये बता दो कि वेस्ट में ऐसी कौन सी जगह है जहां बर्फ गिरती है जिसकी वजह से पूरे इंडिया की जो हवा है वो ठंडी हो जाती है? और नॉर्थ में ऐसी कौन सी मतलब लोकेशन बताओगे जिसमें बर्फ गिरती है जिसकी वजह से पूरे इंडिया की हवा ठंडी हो जाती है? नॉर्थ में तो क्या हिमालय, तो क्या आंसर होना चाहिए? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। ध्यान रख लेना, सर्दियों में जो ठंडी हवा चलती है, ठंडी सूखी, कहां से कहां चलेगी? नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। चलो अभी दक्षिण पश्चिम मानसून की बता दो। सर वो भी ठंड में नहीं चलती सर क्या, वो जेट स्ट्रीम वाली? भाई जेट स्ट्रीम की तो बात ही नहीं की मैंने क्या बात की है? ठंडी और प्लस सूखी। वो भी ठंडी जेट सूखी स्ट्रीम, नहीं होती सर क्या? ना वो ठंडी सूखी नहीं होती। जेट स्ट्रीम की तो बात ही नहीं की। अब मेरे को एक क्वेश्चन बताओ कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा कहां से कहां चलेगी? एक मिनट भाई, इंडिया का मैप खोल देता हूँ आपके आगे मैं, थोड़ा ध्यान से समझ में आएगा। भाई एक मिनट, ये छोटा मैप है, इतने सोचो कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसके अंदर हवा जो होगी वो कहां से कहां चलेंगी? वही चलेंगे सर, दक्षिण से पश्चिम। पश्चिम। ईस्ट ईस्ट। हाँ, इंडिया का मैप खोल दिया अभी आपके आगे। एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूंगा। मतलब रटने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, ठीक है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। अब हमने देख लिया कि सर्दियों वाली कहां से चलेंगी, जहां पे ठंडा एरिया है, वहां से लेके पूरे इंडिया को कैसे कवर करेंगी, नीचे जाएंगी तब कवर होगा, ठीक है, सर्दियों वाली ये। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि दक्षिण पश्चिम मानसून में कहां से कहां तक चलेगी हवाएं, कहां से कहां तक चलेगी दक्षिण पश्चिम मानसून में? दक्षिण पश्चिमी साइड से लेके नॉर्थ ईस्ट। टिकट में एंट्री हो गई सर, ऊपर जाएगी। बताओ भी, दक्षिण पश्चिम वाली साउथ ईस्ट से चलेगी सर। साउथ ईस्ट से, यहां से लेके इस टाइप से बताइए, और कोई भी? दक्षिण पश्चिम, सर ऊपर। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट साइड चलेंगे। मतलब इस साइड चलेंगी, ठीक है, और कोई भी? और मैं ये बोलूं दोनों ही गलत हो और दोनों ही सही हो तो? दक्षिण तला तो ध्यान रख लेना, बे ऑफ बंगाल से ऊपर की तरफ, अरेबियन सी से ऊपर की तरफ, दोनों ही सही है, लेकिन दोनों ही अपनी जगह आधे हैं, ठीक है। आप दोनों ने आधा आधा आंसर बताया, लेकिन दोनों जो दक्षिण पश्चिम मानसून होगा उसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भूमि की ओर चलेंगी, ठीक है, जो लैंड होगी उसकी साइड चलेंगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। सर्दियों वाली वे बंगाल क्या भी? सर ये वे ऑफ बंगाल वाली बता रहे हो आप, तो ये तो मानसून आते समय नहीं होती सर ये? तो मैंने कब बोला? तो ये बोला दक्षिण पश्चिम मानसून की।
अब जो हाँ मानसून जी, होगा, जाने वाला मानसून होगा, उसकी बताओ। दक्षिण पश्चिम जी। बताओ भी। नॉर्थ ईस्ट दक्षिण पश्चिम। नॉर्थ ईस्टर्न है, साउथ वेस्ट सर। नॉर्थ ईस्ट से आपने इस साइड साउथ वेस्ट भेज दिया। ठीक है, और कोई भी? जाते हुए मानसून की, या फिर जो सर्दियां खत्म होती है उसके बाद जो मानसून आता है उसकी बताओ। सर्दियों की बता दी आपने, आने वाले मानसून आया उसकी बता दी, अब जाते हुए मानसून की बताओ। लौटते हुए मानसून की सर। हाँ, लौटते हुए मानसून की। सर्दियों के जस्ट नॉर्थ बाद जो ईस्ट। मानसून आता है वो लौटता हुआ मानसून होता है, ध्यान रख लेना। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से कौन सी डायरेक्शन में करूं? नीचे साउथ आएगी सर। वेस्ट, नॉर्थ एक से बोल रहा साउथ। नॉर्थ से साउथ तो भूल जाओ भी, वो तो सर्दियों वाली है। एक बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट, एक बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से नीचे की तरफ आएंगी। तो ध्यान रख लेना, जो मेन लैंड है यानी जो मुख्य भूमि है भारत की, उससे बे ऑफ बंगाल की तरफ लौटता हुआ मानसून होगा। ठीक है। सर्दियां में जी चेन्नई साइड साउथ में बारिश आया करे, नवंबर ते लेके जनवरी ताई लौटता हूँ मानसून। सर्दियों में चेन्नई साइड बारिश आती है। तो अभी चेन्नई कहाँ लोकेटेड है वो देख लो आप। बे ऑफ बंगाल की साइड लौटेंगी ये। देखो दोबारा सुनो, सर्दियों वाली कहां से? नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है। सर्दियों के जस्ट बाद क्या क्या होगा? लौटता हुआ मानसून होएगा, जो पूरी सर्दियां कवर करके जाएगा। तो वो कहां से चलेंगी? जो मेन लैंड है उससे लेके बे ऑफ बंगाल तक। सर्दियां खत्म होगी, गर्मियां आ गई, गर्मियों में लू चल पड़ी। ठीक है, लू चलने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा, जो क्या लेके आएगा? सर्दियां लेके आएगा। उसकी हवाएं कहां से कहां तक चलेंगी? अरब सागर से मुख्य भूमि, और बंगाल की खाड़ी से मुख्य भूमि। ठीक है, इतना दिमाग में रखना है बस। अब बताओ भी, लू क्या होती है? सीजनल विंड्स होती है सर। सीजनल विंड्स। गर्म। तो सर्दियों में जो हवा चलती है उसको भी लू में काउंट करेंगे? आपने सीजनल विंड बोल दिया, नहीं, तो वो भी तो सीजन है भी एक। पर्टिकुलर सीजन में। हाँ, तो वो भी, सर्दी भी एक पर्टिकुलर सीजन है। मैं कब बोल रहा हूँ कि सर्दी एक पर्टिकुलर सीजन नहीं है? पर्टिकुलर मतलब एक फिक्स सीजन। सर्दी भी एक फिक्स सीजन है। अरे गर्मियों में गर्मी चलने वाली गर्म हवा को लू बोलते हैं। चलो अब बता दो फटाफट। उष्ण कटिबंधीय रेन फॉरेस्ट। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला एरिया होता है उष्ण कटिबंधीय सर। बारिश कैसी होती है वहां? बारिश ज्यादा सर। 200 मीटर से ऊपर बहुत सर, ज्यादा। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। हाँ सही है। और पर्णपाती वन उष्ण कटिबंधीय है। पर्णपाती वहां होता पे है उसमें क्या होगा? तो इन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का दूसरा नाम बताओ। इंग्लिश बताओ में भी। क्या बोलेंगे इसको? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का दूसरा नाम। पतझड़ सर। मानसून वन। मानसून वाला कौन था भी? मैं। सही है। और हाइट पूछ लूं पेटों की अब इन दोनों में? और उसको क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय जो रेन फॉरेस्ट थे उनको? सदाबहार। सदाबहार वन। हाँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है। और इंग्लिश वाले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, पर्णपाती को डेसिडियस बोलते हैं, और जो वो दूसरे रेन फॉरेस्ट वाले हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं।
ठीक है। इमेज इमेज दिखा दो सर, इमेज। इनकी इमेज क्या दिखाऊंगी? चलो भी डिमांड आई है तो पहला देख लो, रेन फॉरेस्ट। ये देख लो भी, कौन सी रिवर की इमेज है ये बता सकता है कोई? वो सर ये अमेज़न, अमेज़न जंगल में आता अमेज़न, ठीक है। नर्मदा। इमेज भाई कोई ढंग की इमेज, हाँ ये इमेज देखो, डिफरेंस समझ में आएगा अभी आपके। देखो ये है आपका रेन फॉरेस्ट, ठीक है। रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इतनी हैवी रेन होती है जिसकी हद नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली मतलब जो इसके पेड़ पौधे होते हैं वो कब अपने पत्ते मतलब झड़ते हैं, ये और बता दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। तो ये ध्यान रख लेना, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, हर पेड़ की अलग अलग वो होती है कि भी अलग अलग समय पे झाड़ेगा। इस वजह से ये 24 घंटे मतलब जब भी आप देखने जाओगे 12 महीने हरे दिखेंगे आपको, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाओ डेसिडियस या पर्णपाती जिनको बोलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, ये आपका डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखो, ये आपका डेसिडियस फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि मॉनसून फॉरेस्ट होता है, यानी जब जब मॉनसून आएगा तब तब ये हरे दिखेंगे आपको। और ये एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अपने पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, जिस वजह से पूरा का पूरा फॉरेस्ट सूख जाता है आपका, मतलब पूरे के पूरा फॉरेस्ट ये समझ लो एक तरीके से बिल्कुल ऐसे बंजर सा हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि हर पौधा, मान लो जैसे ये वाला पौधा है, इसका अलग टाइम होगा पत्ते झड़ने का, इसका अलग टाइम होगा, इसका अलग टाइम होगा, तो इस वजह से मोस्टली आपको ग्रीन ही दिखेंगे, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भी। ये बातें समझ आ गई? अच्छा अब ये और बता दो फटाफट, फिर क्लास को एंड करते हैं। 2 वर्ड लिखूंगा, दोनों में डिफरेंस बताओ, क्लाइमेट और वेदर में। भाई फिफ्थ ये समझ लो 6th क्लास का क्वेश्चन है, ये 6th एनसीईआरटी चल रही है तो 6th क्लास का क्वेश्चन है। बता दो भी, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस बता दो। सर मौसम चेंज होता रहता है और जलवायु चेंज नहीं होती सर, उसका लंबा 30-35 साल के एवरेज पर डिसाइड होती है जलवायु सर। क्लाइमेट 30-35 साल में चेंज होता है, मौसम चेंज, वेदर चेंज नहीं होती सर। लास्ट 32 ईयर्स का एवरेज होता है क्लाइमेट। हाँ 30 या 35 सालों का सर। चेंज इन ध्यान एटमॉस्फेयर। रख लेना, एवरेज किसका होता है? एवरेज वेदर का होता है, यानी क्लाइमेट जो होता है लास्ट कुछ साल के, यानी 25 से लेके 35 साल का जो वेदर होगा किसी पर्टिकुलर फिक्स एरिया में, उसका जो एवरेज होगा उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे, ठीक है, जलवायु। और फिर आता है वेदर। वेदर मतलब जो कुछ समय बाद चेंज होता रहे, मतलब जैसे कभी सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई, कभी लौटता हुआ मानसून आ गया, कभी दक्षिण पश्चिम वाला मानसून आ गया अपना, तो इसको हम बोलेंगे वेदर। जो पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम के लिए आए और फिर चला जाए और फिर कुछ फिक्स टाइम बाद आए, उसको हम बोलेंगे वेदर। और क्लाइमेट क्या होगा कि वेदर का जो मतलब पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मैं बोल दूं कि अपने इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इंडिया के पिछले कुछ सालों का वेदर का जो एवरेज होगा उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे, ठीक है। दोनों में मेन ये डिफरेंस है, यानी क्लाइमेट क्या है? वेदर का एवरेज, लेकिन कुछ सालों का, ठीक है। तो 25 से 35 सालों तक के जो वेदर होगा उसका रिकॉर्ड उठाएंगे और उसका हम एवरेज निकालेंगे तो अपना क्लाइमेट आ जाएगा, ठीक है। सब कोई बात समझ आ गई?